नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। दोनों पार्टियों को ही ओबीसी के आरक्षण के मुद्दे पर घेरा है। देखिए क्या है पूरी खबर, आइए डालते हैं एक नजर। मायावती ने भाजपा कांग्रेस को घेरा, बोली दोनों ही आरक्षण विरोधी पार्टियां हैं। देखिए आखिर उन्होंने क्यों कहा ऐसा, आइए पूरी खबर पर एक नजर डालते हैं। मायावती ने कहा कि सरकार की कथनी व करनी में अंतर है। लोग थोड़े अच्छे दिन के लिए तरस गए हैं। सरकारी वादे व घोषणाएं अब उन्हें चुभने लगी हैं। कर्नाटक व महाराष्ट्र सीमा विवाद का जिक्र करते हुए मायावती ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। बसपा प्रमुख मायावती ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर उपजी परिस्थितियों के लिए योगी सरकार के साथ साथ पूर्व की सरकारों को भी घेरा है। शुक्रवार को बसपा के प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में मायावती ने कांग्रेस और भाजपा दोनों को आरक्षण विरोधी पार्टियां बताया। कहा दोनों ने मिलकर एससी व एसटी वर्ग के आरक्षण के संवैधानिक अधिकार को लगभग निष्प्रभावी बना दिया है। अब वैसा ही द्वेषपूर्ण रवैया ओबीसी वर्ग के आरक्षण के साथ भी किया जा रहा है। इस मामले में सपा की सोच, नीति और नियत भी ठीक नहीं है। इस मौके पर मायावती ने नए वर्ष में नई उमंग के साथ पार्टी के जनाधार को गांव-गांव में बढ़ाने का टास्क भी कार्यकर्ताओं को सौंपा। मायावती ने निकाय चुनाव का उल्लेख करते हुए कहा कि भाजपा की नीति अगर निकाय चुनाव को समय पर कराने की होती तो वह धर्मांतरण, हेट स्पीच, मदरसा सर्वे में समय बर्बाद करने के बजाय ओबीसी आरक्षण पर अपना ध्यान केंद्रित करती और ऐसी विचित्रित स्थिति पैदा नहीं होने देती। मायावती ने कहा कि सरकार की कथनी व करनी में अंतर है। लोग थोड़े अच्छे दिन के लिए तरस गए हैं। सरकारी वादे घोषणाएं अब उन्हें चुभने लगी है। कर्नाटक व महाराष्ट्र सीमा विवाद का जिक्र करते हुए मायावती ने सरकार पर तंज कसा। कहा आंतरिक सीमा विवाद का समाधान तो सरकार निकाल नहीं पा रही है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद का क्या होगा, ये बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा। यूपी सरकार के खेल निराले, मंत्रियों को लगा विदेश का चस्का। मायावती ने कहा कि जनहित व जन कल्याण को लेकर यूपी सरकार के खेल निराले हैं। इनके मंत्री विदेश से पूंजी निवेश लाने के नाम पर सरकारी धन विदेश रोड शो भ्रमण पर खर्च करने को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। मंत्रियों को सरकारी धन से विदेश में रोड शो का नया खर्चीला चस्का लग गया है। विदेश के काला धन लाकर उसे गरीबों में बांटने की तरह ही विदेश से निवेश लाने के इस छलावे को, खेल को जनता अब खूब समझने लगी है। ऐसा बसपा सुप्रीमो मायावती ने तंज कसा है और हमलावर हुई हैं। तो दोस्तों, ये थी बड़ी खबर राजनीति को लेकर, और इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहे। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।